नमस्कार, मैं आचार्य अशोक आज आपके समक्ष मार्केश के विषय में चर्चा कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि मार्केश क्या होता है और इसकी कब कब ये हमको क्या क्या नुकसान करता है। जब इसकी दशा आती है, अंतरदशा आती है और प्रत्यंतर दशा आती है, तो मार्केश हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, धन के रूप से, तन मन धन से हमको कष्ट करता है। तो आपको इसको देखना है कि कहाँ पे आपके लगन के हिसाब से कैसे बनता है ना। हम लगन के हिसाब से देखते हैं मार्केश की दशा में हम क्या उपचार कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कोई अनुष्ठान हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे मेष लगन के बारे में। तो हम लगन से इसको देखेंगे। तो लगन में देखेंगे इसको कि हमारा जो दूसरा घर और तीसरा घर, भाव ही बोलते हैं इसको, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 7वां, 8वां और 11वें भाव को हम देखेंगे तो ये हमारे मारक भाव होते हैं। जब 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 इनकी दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा आएगी तो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रकार का, कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाता है, कई बार मृत्यु जैसी स्थिति बन जाती है, कई बार मृत्यु बहुत 1% मृत्यु भी आ जाती है ना। तो इसको हम देखा जाता है। ज्यादातर ये शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान हमको देता है। ये धन का नुकसान हो जाना, ज्यादातर एक्सीडेंट हो जाना, बीमार हो जाना, बहुत ज्यादा अचानक बीमारी आ जाना, तो पता चलता नहीं लोगों को। तो इसको देखेंगे जब आपकी मार्केश की दशा आएगी तब आपको क्या करना चाहिए, है ना। मेष लगन के हिसाब से देखें तो शुक्र, जो जब शुक्र की महादशा आएगी उनको, तो उनके लिए मार्केश की स्थिति बन जाएगी, तो उनको वहां पे सावधान रहना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जब शुक्र की महादशा आएगी तो अपने इष्ट देव जो है, इष्ट देव को ध्यान कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। जो इष्ट देव मेष राशि के लिए मैंने पहले बताए थे क्या बनते, वो है वहां पे सिंह राशि बनती है। तो सूर्य की आराधना करें, है ना, सूर्य को जल्दी उठ के जल दें वहां पे जाके, है ना, जल दें। और कोशिश करना चाहिए कि संडे के दिन नमक कम खाया करें। अगर फास्ट रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और उसके लिए उनके दूसरे मार्केश बनते हैं बुध, बुध उनके लिए मार्केश बनते और शनि भी उनके लिए मार्केश बनते। तो तीन जो दशाएं उनके लिए आएंगी, जब जब आएगी शुक्र की दशा और बुध की दशा और शनि की दशा जब जब आएगी तो इनके ऊपर मारक स्थिति बन जाएगी, लगभग मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाएगा। तो इन दशाओं के लिए इनको पहले अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उससे इनको फल आएगा। और कोशिश करना चाहिए कि किसी की, जैसे जब आपको मारक दशा चल रही है इन तीनों में से किसी की, तो किसी की जमानत ना दें। और अपने घर में देखिएगा, और आपके घर में कोई कूड़ा कबाड़ या ऐसी खराब चीजें बहुत ज्यादा फैल रही हैं, हो गई हैं, तो उनको हटा दें, है ना। और कोशिश करना है कि जब भी ये दशाएं आती हैं तो आपके मन में ज्यादा लालच नहीं होना चाहिए, क्रोध, लोभ, मोह, किसी भी चीज के प्रति आप ज्यादा, ये ईगो, तो ये चीजें आएंगी तो आपका जो दशा है वो आपको बहुत तंग करेगी, है ना। आपने कोशिश करना है, आपने बहुत संतुलित रहना है। और शिव जी की आराधना आप कर सकते हैं, है ना, हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं। और अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा जब ऐसी दशाएं आती हैं, नहीं तो ये कष्ट लाती हैं। क्योंकि शनि का कारक है, शनि क्या करता है, आपको तंग करेगा बहुत ज्यादा। अगर शनि की मारक दशा आ गई आप पे या अंतरदशा आ गई तो तंग करेगा। इसके बाद हम देखेंगे वृषभ लगन पे हम जाएंगे। वृषभ लगन में देखेंगे तो मारक भाव हमारे होते वही सेम, दूसरा भाव, तीसरा भाव और 7वां, 8वां और 11वां भाव। तो इसमें हमारे मारक देखें क्या बनेंगे। इसमें मारक हमारे पास बनेंगे लगभग चंद्रमा और बुध की स्थिति बनती है, मंगल की स्थिति बनती है। तो क्या करना चाहिए आपको, एक तो पहले अपने इष्ट देखिए, अपने इष्ट, आपके इष्ट क्या बनते हैं वृषभ लगन के हिसाब से। वृषभ लगन के हिसाब से आपके इष्ट बनते हैं बुध। तो आप बुध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद आपके जो मारक बने हैं, है ना, आपके जो मारक बने हैं चंद्रमा के लिए आप क्या करना है, ओम रुद्राय नमः का जप कर सकते हैं। पानी, गंगा जल किसी को बांट सकते हैं। बस पानी का ध्यान रखना है कि आप पानी को वेस्ट ना करें, पानी को बचाएं, तो उससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और जो मंगल आपका मारक बन रहा है, यहाँ पे मंगल और बृहस्पति की स्थिति देखूं तो आपने क्या करना है कि तांबे के सिक्के आपने 43 दिन तक लगातार उसको किसी पानी में बहा दीजिए, इससे फर्क पड़ेगा आपको। और मंदिर में आप पीली वस्तु जैसे कि चावल है, हल्दी है, पीला कपड़ा है, वस्त्र है, मंदिर में दान दे, उससे आपको लाभ आएगा। और शुक्र के लिए एक और चीज जो शुक्र मारक की स्थिति में बनता है, अगर आप यहाँ पे तो नहीं बनता, है ना, तो गाय की आप सेवा कीजिए, इससे फर्क पड़ेगा आपको। इसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए आएगा तीसरा लगन जो हमारा है वो मिथुन लगन।
तो इसमें मार्केश की स्थिति देखें तो मार्केश आपका बनता है दूसरा भाव, तीसरा भाव और 7वां, 8वां और 11वां भाव। तो इसमें मार्केश की जो भूमिका हम देखें तो मंगल और चंद्र की स्थिति बनती है ना, चंद्रमा मार्केश बन रहा है इसमें और मंगल भी मार्केश बन रहा है। तो कोशिश करना है आपने कि आपके जो इष्ट देवता हैं, इष्ट यहाँ बनते हैं आपके दुर्गा माँ, तो दुर्गा माँ की आराधना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि है ना, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, या दुर्गा सप्तशती आप पढ़ लीजिए, उससे भी फर्क आएगा आपको, है ना। उसके बाद आपने क्या करना है कि ध्यान कीजिए, आप थोड़ा सा शिव जी का ध्यान कीजिए और एक पारस शिवलिंग अपने घर में आप छोटा सा ले लीजिए। पारस शिवलिंग पे आप पंचामृत या दूध, शहद, है ना, पंचामृत आप डालिए उसमें और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे जो दशा चल रही है उसमें मेरे को उससे निजात दिलाएं और कष्ट ना रहे मेरे जीवन में, ठीक है। और इसके बाद आप बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार को पीले चावल है हल्दी का दान कर दीजिए, इससे आपको लाभ आएगा। और शनि भी इसमें मारक बनता है, 8वें घर की स्थिति देखूं तो शनि मारक बनता है, तो उसके लिए आप जूतों का दान कर सकते हैं, है ना, कोड़ियों को कुछ खाना दे सकते हैं, उससे आपको लाभ आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क लगन। कर्क लगन जो है काफी ज्यादातर लोगों का मैं देखा कर्क लगन होता है। इसमें मारक स्थिति बनती है आपकी सूर्य शनि, बहुत स्ट्रांग मारक बनते हैं, और बुध की स्थिति भी देखूं और शुक्र की स्थिति देखूं, है ना। और शुक्र और शनि के लिए आप कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों ज्यादा मारक बनते हैं। अगर इन दोनों में से किसी की दशा आएगी तो आपकी हेल्थ पे नुकसान कर सकती है। अगर शनि की महादशा आ गई तो आपकी हेल्थ पे नुकसान कर सकती है, क्योंकि 7वें और 8वें भाव का मालिक है, या परिवार में किसी की हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकती है ना, फाइनेंशियल आपको दिक्कत कर सकती है। तो कोशिश करना आपने कि इस दौरान इन दशाओं में आपको धन उधार नहीं देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके इष्ट देवता जो बनते हैं इसमें हनुमान जी बनते हैं, हनुमान जी की खूब पूजा कीजिए। सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, है ना, सुंदरकांड का अनुष्ठान आप करा सकते हैं कि भाई किसी को बुला के, वहां पंडित जी को बुला के सुंदरकांड का अनुष्ठान करा सकते हैं, पाठ करा सकते हैं, उससे बहुत आपको अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। और महामृत्युंजय को जब आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि शनि की अगर महादशा आप पे आएगी तो आपको मारक की स्थिति बना देती है। तो कोशिश करना है कि आप ही घर में कबाड़ की चीजें, पुरानी चीजें तो उनको हटा दीजिए, जो खराब चीजें, है ना। और जूते का दान, चप्पलों का दान आप करते रहिए। और इसके लिए काम और कीजिएगा कि 43 दिन तक आप कोशिश, नीला फूल अगर आप पानी में बहाते हैं या नदी में बहाते हैं तो उससे भी आपको लाभ आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सिंह लगन की हम बात करेंगे। सिंह लगन में मारक आपका दूसरे भाव का स्वामी जो है बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है और बुध की स्थिति। तो बुध और शनि की स्थिति यहां मार्केट ज्यादा बनती है ना। तो कोशिश करना है आपको कि आपके जो इष्ट देवता हैं उनकी आप आराधना कीजिए। विष्णु जी हैं, ओम नमो नारायण नमः, उनके जप आप कीजिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। और एक काम और कि बुध के लिए आप काम कीजिएगा, घी, खांड और शहद किसी मिट्टी के बर्तन में भर के बंद करके आप किसी वीराने में दबा देंगे, तो इससे भी आपकी जो दशा अंतरदशा में मारक दशा चल रही है, इससे आपको लाभ आएगा। कोशिश करना है आपने कि अगर आप गाय को पहली रोटी रोज दे सकें तो इससे भी आपको बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी और आपकी आयु में दिक्कत नहीं होगी। कोई हेल्थ इश्यूज है आपको तो हेल्थ नहीं होगी। बस एक मैं चाह रहा हूं कोई चीज, अगर आप मारक दशा में, सभी के लिए, अगर मारक दशा में आप लालच, अहंकार और क्रोध कम करेंगे तो आपको बहुत इससे लाभ आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या लगन में देखूं तो मारक की स्थिति बनती है आपके दूसरे भाव में शुक्र की स्थिति, मंगल की स्थिति और बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। तो इसमें जो मार्केज की स्थिति बनती है, अगर हम देखें कन्या लगन में, तो मंगल और चंद्रमा की स्थिति भी मार्केज की स्थिति काम करती है। तो कोशिश करना आपने अपने इष्ट, शिव जी अगर आपके इष्ट हैं तो उनकी पूजा कीजिए, इससे चंद्रमा आपका बलवान होगा, आपका मन बलवान होगा। और थोड़ा ध्यान किया कीजिए, जब मार्केज की आती है तो ध्यान किया कीजिए, इससे भी आपको लाभ आएगा। और कोशिश करना है कि ज्यादा काले नीले कपड़े, जब मार्केट की ज्यादा काले नीले कपड़े ना पहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा इससे। और मंदिर में कुछ ना कुछ दान करते रहें। बृहस्पतिवार को पीले चावल हैं, हल्दी है और पंडित जी को कपड़े हैं, तो इससे भी आपको लाभ आएगा। और कोशिश करना है आपने, जो मंगल मार्केश की स्थिति यहाँ पे दिखा रहा है, तो लाल कपड़ों का प्रयोग कम करना है। और लाल कपड़े आप मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी को
दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ की स्थिति बनती है। हाँ, इसमें एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर मंगल मारक की स्थिति बना रहा है यहाँ पे, तो कोई विधवा हो तो उनका आशीर्वाद आप लेंगे तो उससे लाभ आएगा, आपकी आयु पे लाभ आएगा। और गले में एक चांदी की चेन अगर आप पहनते हैं तो इससे भी आपको बहुत लाभ आने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे तुला लगन। तुला लगन में मार्केट में देखूं तो मंगल, बृहस्पति और सूर्य की स्थिति मार्केट बनती है। तो आपने कोशिश करना है कि एक तो अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट हैं, इसमें यहाँ पे बनते हैं शिव जी, है ना। तो शिव जी की आराधना आप कीजिए। शिव जी की आराधना में ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ आएगा। और मार्ग दशा में जो अंतरदशा, अंतरदशा और प्रतंत्र में आपको दिक्कत कर रही है या करती है, तो उसमें आपको बहुत लाभ आएगा। तो कोशिश करना है कि सुबह शाम आप महामृत्युंजय का जाप करें, है ना। और बृहस्पतिवार को कुछ पीला मंदिर में दान कर दें, जैसे कि हल्दी है, चावल है ना, या ऐसी बना के कोई कड़ी का दान कर दें वहां पे, या किसी मंदिर में लोगों को खिला दें, तो इससे बहुत लाभ आएगा आपको। और उसके बाद मंगल के लिए आप क्या कीजिएगा कि लाल कपड़ों का दान आप पंडित जी को दे सकते हैं, या किसी मजदूर को भी कुछ कपड़े दे सकते हैं, इससे लाभ आएगा। और आपने कोशिश करना 43 दिन तक आपने एक तांबे का सिक्का जल प्रवाह करना है, तो इससे भी आपकी स्थिति में बहुत फर्क आएगा। और कोशिश कीजिएगा जल्दी उठ के सूर्य को जल देंगे तो उससे आपको लाभ आएगा। और आप अपने पिता और पिता समान लोगों के साथ आपका बहस ना हो, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे तो बहुत लाभ आएगा। और आग से बचें, आग की चीज वो जो भी होती है उनसे बचें। और कभी कभी कोयले का दान शनिवार के दिन किसी को दे दें या पानी में बहा दें, इससे आपको लाभ आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में देखूं तो मार्केश आपका बृहस्पति की स्थिति, है ना, और बुध की स्थिति, शुक्र की स्थिति आपको मार्केश बनती है। बुध और शुक्र इसमें ज्यादा मार्केश बनेंगे, तो अपने ईष्ट का ध्यान कीजिए। आपके ईष्ट हैं लॉर्ड विष्णु, तो विष्णु जी के मंत्रों का ओम नमो नारायण नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवा, उसका जाप आप करते रहेंगे तो उससे आपको चीजें ठीक होंगी। आप कोशिश कीजिएगा आपके घर में अगर कोई कबाड़ की चीजें आपके देखिएगा कि घर में कोई खराब चीजें रखी हैं या जंक लगी हुई चीजें रखी हैं, तो उनको आप प्लीज हटा दीजिए, इससे आपको बहुत लाभ आने वाला है। और आप काले कपड़े का दान शनिवार को किसी को कर दिया कीजिए। और कोशिश करना है आपने कि लेट नाइट ड्राइविंग नहीं करनी है आपको। अगर ड्राइविंग करेंगे तो इससे भी आपको शनि की स्थिति से खराब हो सकता है। और कभी कभी हरे कपड़े का दान 8 साल से छोटी कन्या को आप दान कर सकते हैं। और मंदिर में आप पीले कपड़ों का दान, पीले वस्त्र भगवान जी को भी दे सकते हैं, है ना। पीली चीजों का आप दान कर सकते हैं, तो इससे भी आपको बहुत लाभ आने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे कि धनु लगन में देखूं तो धनु लगन में मार्केश आपके बनते हैं लगभग शुक्र और शनि। वैसे तो और भी ग्रह हैं, पर शुक्र और शनि प्रबल स्ट्रॉन्ग मार्केश बनते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि एक तो अपने इष्ट देव हनुमान जी की पूजा अच्छे से करनी है, और शिव जी का भी आप ध्यान करते हैं, ओम रुद्राय नमः कर सकते हैं या महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। तो पूजा पाठ आपको अच्छे से करनी है। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतदशा, जब भी मार्केश की दशा आएगी तो आपके लिए बहुत कष्ट करेगी। तो आपने कोशिश करना है कि कबाड़, अगर आपके घर में कुछ खराब चीजें हैं तो उनको हटाइए। और जूतों का दान आपने शनिवार के दिन या अमावस के दिन किसी गरीब को करने से आपको लाभ आएगा। और आपने एक और काम करना है, बुधवार के दिन खांड होती है, देसी खांड, और थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शहद किसी मिट्टी के डब्बे में बंद करके उसको किसी वीराने में जाके दबा देना है, तो उससे भी आपकी स्थिति में बहुत लाभ आ जाएगा। और आपने कोशिश करना है कि माँ, मौसी या स्त्रियों का सम्मान आप करते रहें, उनका अपमान ना करें, इससे आपको लाभ आएगा। और अपने ईगो, जो आपका अहम रहता है या क्रोध रहता है या अहंकार रहता है, लोगों के साथ थोड़ा पोलाइट रहें। अगर आप थोड़ा सा अकड़ से रहेंगे तो चीजें आपके हाथ से फिसल जाएंगी। तो प्रयास कीजिए, लोगों के साथ नम्र रहिए, विनम्र रहिए, और चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। ये दशा भी निकल जाएगी मार्गदशा। इसके बाद हम बात करेंगे मकर लगन में देखूं कि स्थिति बनती है लगभग सूर्य और चंद्रमा। यहाँ मार्केश दिखाई देते हैं, वैसे शनि भी मार्केश है यहाँ पे, पर सूर्य चंद्रमा की स्थिति देखना है तो आपके पहले इष्ट देव देखिए।
तो ईष्ट देव को ठीक करना हमेशा। मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि लगन कुंडली में कि ईष्ट कहां से दिखते हैं। तो 5वें घर में देखिए आपके वहां पे स्थिति बनती है वृषभ राशि, दुर्गा माँ। तो माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे का आप जाप कर सकते हैं जब आपके पर मार्केश की दशा आती है, अंतरदशा आती है, परतंत्र आती है, तो इससे आपको बहुत लाभ आएगा। और कोशिश करना है आपने कि पानी का जितना कम आप वेस्ट करेंगे, पानी को बचाएंगे तो आपको लाभ आएगा। माँ की सेवा, मौसी या माँ तुल्य जितने भी स्त्रियां हैं आपके आसपास, उनका अपमान मत कीजिएगा, उनका सम्मान करेंगे तो मार्केश में लाभ आएगा आपको। और सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि सूर्य भी मार्केश बनते हैं यहाँ पे। सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल्दी सूर्योदय के टाइम पे देना चाहिए कायदे से, लोग बहुत लेट देते हैं, तो सूर्योदय के टाइम पे उनको जल दीजिए। और संडे के दिन और सैटरडे के दिन नमक का प्रयोग कम करें, तो इससे आपको मार्केट में बहुत लाभ आएगा। और शिव जी के मंत्रों का जाप शाम को आप कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ आएगा। और कोशिश कीजिएगा आप ही घर में अगर बिजली के उपकरण, क्योंकि आपकी शनि की राशि लगन है, मकर लगन है, तो बिजली के उपकरण अगर खराब है तो उनको ठीक करा लीजिए, और नहीं तो उनको अपने घर से बाहर कर दीजिए। इसके बाद हम बात करें कुंभ लगन। कुंभ लगन में जो मार्केज बनते हैं हमारे मार्केज जो बनते हैं वो बनते हैं सूर्य और गुरु, है ना। दो जो ग्रह हैं, सूर्य गुरु को हम देखते हैं। वैसे तो बृहस्पति सेकंड हाउस का मालिक भी है, 11वें का भी है, तो मार्केज बनता है। तो कोशिश करना है आपने अपने ईष्ट को जप कीजिए। इसमें कुंभ लगन में ईष्ट बनते हैं आपके जी गणेश जी, तो गणेश जी की आराधना कीजिए। ओम गं गणपति नमः या ओम बुद्धाय नमः का जप कर सकते हैं, गणेश स्तोत्र पढ़ सकते हैं। अपने ईष्ट को मजबूत करेंगे तो पूरी कुंडली धीरे धीरे बैलेंस हो जाती है, तो मार्ग दशा में भी उसमें लाभ आता है, ठीक है। और सूर्य को जल्दी उठ के सूर्य को जल देने का प्रयास कीजिए। और कोशिश करें कि नमक कम खाना चाहिए। और किसी से आप एक चीज ध्यान रखें, किसी से कोई भी फ्री चीज आप नहीं लेंगे। दशा जब आपके पर मार्ग दशा आती है, अगर फ्री चीज लेंगे तो आपको नुकसान होगा इससे। और गुरु का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए, इससे आपको लाभ आएगा। और हरे कपड़े का दान आप किसी 8 साल की छोटी कन्या को दे दीजिएगा, इससे फर्क पड़ेगा। और अमावस के दिन और शनिवार के दिन आप कोड़ियों को भोजन दे सकते हैं, खट्टा मीठा, चाट पकौड़े जो भी खाते हैं, तो उससे आपको लाभ आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आखिरी लगन की। मीन लगन में देखूं तो मार्केश आपके बनते हैं शुक्र और शनि, है ना। शुक्र और शनि के लिए मैं देखूं तो सबसे पहले हम लगन के हिसाब से देखेंगे तो आपके जो ईष्ट बनते हैं वो शिव बनते हैं। तो शिव जी का ध्यान करें, महामृत्युंजय का जाप सुबह शाम करें। और कभी कभी मंगल शनिवार को शाम को सुंदरकांड का भी पाठ आप करेंगे तो आपको लाभ आएगा, है ना। और कोशिश कीजिए कि लाल कपड़े कम पहना करें। लाल कपड़े का दान आप मंगलवार को, शनिवार को किसी को दे सकते हैं। और आग से बचें, लकड़ी की चीजों से बचें, इससे फर्क आएगा। और कोशिश करना है कि आप ही घर पे खराब चीजें नहीं होनी चाहिए, और हैं तो उन्हें ठीक करा दीजिए। और एक काम और कीजिएगा, आप नीला फूल लेके आपको 43 दिन तक उसको जल प्रवाह करना है, उससे आपको लाभ आएगा, ठीक है। और बड़ों का सम्मान कीजिए, और धार्मिक स्थल पर जाके वहां पे कुछ दान कीजिए, जो है वस्त्र हैं, खाने का सामान है, इससे आपको बहुत लाभ आएगा। धन्यवाद।